सारी रात आहें भरता पल पल यादों मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। एक जमाने का टीवी स्टार कैसे दर दर की ठोकरें खाने लगा। क्या किया ऐसा जो इतने मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा कभी टीवी पर एक सीरियल आया करता था, कहीं तो होगा उसका हीरो सुजल। तुम बस पीयूष। सुजल याद है आपको? शानदार एक्टर और हैंडसम लड़का, टीवी की दुनिया के चंद मशहूर चेहरों में से सबसे ऊपर टीवी का सुपरस्टार कहें तो गलत नहीं होगा। हर कोई कहा करता था कि ये तो आने वाले समय में अभिनय की दुनिया पर राज करेगा, मगर फिर अचानक ऐसा हुआ कि हीरो का करियर ऐसा तबाह हुआ कि ये तो गुमनाम हो गया और छोटे छोटे रोल के लिए धक्के खाने लगा। क्या आपको पता है कि इस अभिनेता का एक फैसला इनका पूरा करियर अर्श से फर्श पर ले आया था। तो चलिए आज हम आपको इस टीवी स्टार की अनसुनी कहानी और वो गलती के बारे में बताते हैं जो इनको बर्बाद कर गई। आज के 20 से 21 साल पहले की बात है। टीवी पर एक ही नाम छाया रहता था, सुजल ग्रेवाल। इस रोल को निभाया था राजीव खंडेलवाल ने। सुजल बने राजीव का 2003 में टीवी पर राज हुआ करता था। लाखों चाहने वाले थे उनको, अपना सुपरस्टार समझा करते थे। वैसे ही जिस सीरियल कहीं तो होगा, इस अभिनेता को रातों रात आसमान पर चढ़ा दिया था। वो इनको कैसे मिला था पता है? हुआ ये कि 16 अक्टूबर 1975 को जन्मे राजीव खंडेलवाल अहमदाबाद से केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, मगर बनना हमेशा से एक्टर ही चाहते थे। पढ़ाई खत्म होते ही मुंबई और दिल्ली के चक्कर लगाने लगे। मॉडलिंग करनी शुरू कर दी और मुंबई में फिल्म करते, फिर दिल्ली चले आते। 2002 के आसपास की बात है। दिल्ली में थे, एक दिन अखबार में देखा कि बालाजी टेलीफिल्म्स वाले अपने नए शो के लिए ऑडिशन लेने वाले थे और वो ऑडिशन SRSD कॉलेज में ऑडिशन चल रहा था। राजीव ने सोचा चलो ट्राई मारते हैं। अगले ही दिन पहुंचे तो देखा वहाँ तो पूरी दिल्ली ऑडिशन देने के लिए पहुंच गई थी। घबरा कर वो जाने को बढ़े ही थे कि तभी वहाँ प्रोडक्शन के टीम के एक मेंबर विशाल मेहरा की नजर उन पर पड़ गई। विशाल ने टीम से बोला वो लड़का कौन था, उसे बुलाओ। राजीव वापस आए। विशाल ने बोला तुम ऑडिशन दे दो, मैं तुमको भीड़ से हटा देता हूँ। राजीव को भीड़ से हटाकर विशाल बोले तुम 2 ऑडिशन दे दो, एक सुजल का है, दूसरा पीयूष का है। राजीव ने सोचा होना तो कुछ नहीं है, फिर भी कैमरा टेस्ट दे दिया और वापस चले आए। 4 दिन बाद किस्मत से बालाजी वालों का कॉल आ गया और उनको ऑफिस बुला लिया गया और वहाँ उनको एक दूसरा ही शो दे दिया गया। क्या हादसा, क्या हकीकत। राजीव ने उनसे पूछा सुजल वाले रोल का क्या हुआ, तो पता लगा कि वो पहले ही किसी और को दे दिया जा चुका है। राजीव ने पहली बार बालाजी वालों का टीवी शो किया। फिर अचानक एक दिन एकता कपूर ने बुलाया और बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम कहीं तो होगा में सुजल का रोल करो, जो अभी सुजल बना है उसको हटाने जा रही हूँ। बस राजीव को मौका मिल गया और राजीव ने फौरन हाँ कर दी और मिल गया उनको लाइफ का सबसे बड़ा किरदार। कहीं तो होगा में सुजल बने राजीव की एंट्री और कशिश बनी आमना शरीफ की जोड़ी ने दर्शकों का दिल लूट लिया और एक ही किरदार कैसे किसी को सुपरस्टार बना देता है, ये राजीव को पहली बार पता लगा। हर जगह राजीव के चर्चे होने लगे। सुजल हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में मशहूर हो गया। टीवी शो की बरसात सी हो गई। टाइम बम डील या नो डील, लेफ्ट राइट से लेकर कई शो मिल गए। पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर ने तो इनको 2006 में अपने देश के शो सुन लेना में भी ले लिया। कहीं तो होगा क्या किया। राजीव खंडेलवाल का बस जलवा हो गया। लड़कियां तो इनकी ऐसी दीवाने की इनका ऑटोग्राफ के लिए घंटों लाइन लगाए खड़ी रहती इनके घर के सामने। बड़े बड़े ऑफर आते, बड़े बड़े प्रोड्यूसर के घर के सामने चक्कर लगाया करते थे। बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया की कोई भी बड़ी पार्टी होती और राजीव खंडेलवाल का लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हुआ करता था। महंगी कारें, बड़े बंगले, सबके ये मालिक हो चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था।
मगर एक दिन ऐसी बदकिस्मती आई कि इनके करियर का सूरज डूब गया। टीवी पर सुपरस्टार जैसा रुतबा तो था, तो बॉलीवुड से भी ऑफर आ गए। टीवी छोड़ 2008 में हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाने निकल गए। बस अच्छा खासा टीवी कैरियर छोड़कर फिल्मी हीरो बनने का फैसला लिया और ये फैसला राजीव का पूरा करियर ले डूबा। उनके पहले फिल्म आमिर की खूब तारीफ हुई, मगर ऐसा वक्त पलटा कि सब बर्बाद हो गया। संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर ने बुलाया और एक शानदार फिल्म ऑफर कर दी। राजीव ने फौरन हाँ कर दी। फिल्म को लेकर पूरे साल तैयारी करते रहे, लेकिन साल भर बाद पता लगा कि वो फिल्म नहीं बनेगी। राजीव ने उनसे वजह पूछी तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद एक बड़े बैनर की दूसरी फिल्म ऑफर हुई, मगर बदकिस्मती का दौर था। राजीव को उनकी स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई और उन्होंने ना कर दिया। बाद में वो फिल्म रिलीज हुई और बम पर हिट हो गई। एक दिन उस फिल्म के डायरेक्टर इनसे मिले तो उनकी हंसी भी उड़ाई कि यह रोल तुमको हीरो बना सकता था, मगर तुमने रोल ठुकरा दिया था। वहीं जिन फिल्मों को उन्होंने एक्सेप्ट किया वो एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। शैतान, साउंड द ट्रैक, विल यू मैरी मी, टेबल नंबर 21, इश्क, एक्चुअली और पीटर गया काम से जैसी फ्लॉप फिल्में देकर राजीव के नाम के आगे महाफ्लॉप हीरो का थप्पा लग गया। बदकिस्मती ने 2003 के टीवी सुपरस्टार को कुछ ही सालों में फ्लॉप एक्टर बना डाला। इसके बाद राजीव खंडेवाल को छोटे मोटे रोल के ऑफर होने लगे। मरता क्या न करता की तर्ज पर राजीव इन छोटे मोटे रोल को करने लगे और धीरे धीरे अपने करियर की गाड़ी आगे घसीटने लगे। मगर धीरे धीरे उनका पूरा करियर अर्श से फर्श पर आ गया और राजीव खंडेवाल धीरे धीरे गुमनाम हो गए। ऐसा नहीं है कि ये अब एक्टिंग नहीं करते। राजीव खंडेवाल अब भी बॉलीवुड की दुनिया में सक्रिय हैं, लेकिन अब उनको छोटे मोटे रोल ही मिला करते हैं और अब ये शानदार एक्टर इन दिनों बस छोटी मोटी वेब सीरीज में धक्के खाते हुए नजर आता है। काश इन्होंने अच्छा खासा टीवी करियर छोड़कर बॉलीवुड हीरो बनने का सपना नहीं देखा होता तो शायद राजीव खंडेवाल टीवी की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम होता और लोग आज भी इनका नाम वैसे ही याद करते जैसे एक समय में इनका नाम हुआ करता था। दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों ने राजीव खंडेवाल को फिल्मों और सीरियल और वेब सीरीज में देखा है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।